Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in DNA strand the nucleotides are linked together by options हैं glycosidic bonds, phosphodiester bonds, peptide bonds और हाइड्रोजन bonds. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास यहाँ रहेगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अगर हमें डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो अगर डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है. मेन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में जुड़कर ये बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो इसका जो मोनोमर रहेगा वो होता है न्यूक्लियोटाइड. इसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड और डीएनए. तो यहाँ लिखेंगे ये है मोनोमर, और मोनोमर जो है वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं ये हमें बताना है. तो न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए तो मेनली ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट होता है डीएनए में पेंटोज शुगर जो कि है डीऑक्सीराइबोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है ये, इसे 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहा जाता है. तो ये है शुगर, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है ये. और नेक्स्ट जो है ये रहेगा नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन्स. और नेक्स्ट रहेगा फॉस्फेट ग्रुप. ये 3 कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं. तो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा. और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े रहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू. फॉस्फो लिखेंगे, डाइएस्टर बॉन्ड जो है इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाए जाते हैं. तो इसे हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू. तो ये है हमारे पास डायग्राम जिसमें दिखाए गए हैं 2 कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड. ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास. तो इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर की, और इसके फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ जुड़ा रहता है नाइट्रोजिनस बेस. तो ये रहेगा नाइट्रोजिनस बेस, और 5 प्राइम कार्बन के साथ होता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि यहाँ पर दिखाया गया है. तो ये है कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड, और ये है सेकंड न्यूक्लियोटाइड. और इनके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ये 3 प्राइम और 5 प्राइम जो कार्बन्स हैं उनके बीच में होता है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन्स के बीच क्या होता है, ये होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन. तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं हमें, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है यहाँ पर दिखाया गया है इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है. तो ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर. ऑप्शन ए दिया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजिनस बेस जो है ये 1 प्राइम कार्बन या फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ जुड़ी रहती है. तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा. ऑप्शन बी है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी है पेप्टाइड बॉन्ड्स. पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में मिलते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग होता है. ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बीच में मिलता है. नाइट्रोजिनस बेस के बीच में ये अट्रैक्शन होता है. तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.